रुपहीडीहा थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप बरामद होने के मामले में डीआईजी अशोक शुक्ला ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इतनी बड़ी बरामदगी को पुलिस की उपलब्धि नहीं माना जा सकता है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक का संकेत है। मीडिया से बातचीत में डीआईजी ने कहा कि वास्तविक सफलता तब होती है जब इतनी बड़ी खेप सीमा तक पहुँचने ही नहीं दी जाती। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को 1 सप्ताह के भीतर मामले में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और जाँच निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पूरी करने को कहा। डीआईजी ने चेतावनी दी है कि यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही या संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद सीमावर्ती थानों की कार्यप्रणाली भी जांच के दायरे में आ गई है। सूत्रों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ अधिकारी लंबे समय से एक ही थाने में तैनात हैं, जिससे उनकी कार्यशैली और संभावित मिलीभगत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है और अब सभी की नज़र पुलिस द्वारा अगले 1 सप्ताह में की जाने वाली कार्रवाई पर है। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि भारत नेपाल आपस में मैत्री देश हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ के ओर से मैंने बात किया, मुलाकात किया, एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा किया। दोनों लोग मिलजुल करके जो भी गलत चीज़ें यहाँ पे शिकायत मिलती रहती है उसका निदान कराएं। और उस गलत कार्यों में बेसिकली कभी कभी यहाँ पे जो नारकोटिक ड्रग्स हैं उनकी आवाजाही रहती है, हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे सब लोग मिलकर के इस पर एक मजबूत दबाव बनाएं कि ये कार्रवाई ना हो। और जहाँ तक अपराधियों के आपस में लेन देन की बात है, हम यहाँ के एसपी से बात किए हैं कि नेपाल के एसपी से निरंतर संपर्क में रहें। यहाँ की जो हमारे पूछताछ होती है उसको हम शेयर करें। जो हमारे यहाँ के अपराधी उधर कहीं रह रहे हैं, उनके हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो एक सहजता हो, एक दूसरे से बात करके उनका ट्रांसपोर्टेशन करते रहें और अपराध में नियंत्रण। और मैंने चल के भी देखा, यहाँ पे जो व्यापारी गतिविधियाँ हैं उनके अपने कंसर्न हैं, उनको संबंधित लोग देखेंगे। और क्राइम का हमारा कंसर्न था, उस लिहाज से हमने सबसे बातें की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सहजता रहेगी दोनों एसपी के बीच में और बॉर्डर में। और एसएसपी भी साथ में हमारे हैं, इन लोगों से भी बातें कैसे चेक करते हैं, किस आधार पर जाने देते हैं, कैसे रोकते हैं। और एक और इशू चल रहा था बीच में कि जो गाड़ियाँ नेपाल गई वो एग्जिट नहीं कराती, तो वो भी चल रहा था। उस बारे में भी बात हुई कि एग्जिट करा लेने फिर उनको फिर फाइन होता है। एक ये विषय था। दूसरा विषय हमारा ये था कि अभी यहाँ पे हमारे रुपहीडीहा थाने में कोडीन युक्त सिरप की बरामदगी हुई है। कोडीन एक दवाई है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दी जा सकती है। इसका भंडारण इतनी मात्रा में बहुत चिंतनीय है और शासन बहुत गंभीर है इसके लिए। पूरे प्रदेश में इस बात का सबको पता है कि कितना इसमें मुख्यमंत्री जी गंभीर रहे हैं, शासन प्रशासन गंभीर रहा है। तो वो मेरा विशेष कंसर्न था आने का कि हम इसमें एसपी से मैंने बोला है कि जो रुपहीडीहा में बरामदगी हुई है या दरगाह शरीफ में बरामदगी हुई है, दोनों की 1 सप्ताह के अंदर संबंधित एडिशनल एसपी से जाँच करा के जिम्मेदारी तय करके, चाहे वो ब्यूटी परीक्षक हो, चाहे वो कांस्टेबल हो या एसओ की भूमिका भी जाँच करें, सीओ के सुपरविजन पर भी जाँच करके विलंबतम 1 सप्ताह में, मतलब मैं चाहूँगा कि दृढ़ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करके हमको अवगत कराएँ। ये बर्दाश्त हम नहीं कर पाएंगे कि इस तरह से कोडीन का भंडारण हो। अभी आपके कुछ मीडिया बंधु कह रहे थे कि ये गुडवर्क है, हम इसे गुडवर्क नहीं मानते। गुडवर्क ये होता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये होता रहता, पता न चलता तो गुडवर्क था। पता चलना तो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा होता कि ये ना होता, और मैं चाहूँगा कि ये ना हो। भविष्य में इसमें सख्त कार्रवाई हम करेंगे। केवल 1 सप्ताह का समय मैं दे रहा हूँ एसपी बहराइच को, दोनों केसेज में जांच करा करके। और क्योंकि बिना जांच के तो ठीक नहीं रहता किसका क्या रोल है। कभी कभी अच्छा काम करने वाले भी आँख मूंद के काम कार्रवाई करने पे हो जाती है कार्रवाई के खिलाफ। इसलिए मैं चाहूँगा कि 1 सप्ताह के अंदर सख्ती से इसमें अच्छी तरह से जाँच करके जिम्मेदार कर्मचारियों के प्रति भरपूर कार्रवाई करें। और मैं अभी बात कर रहा था, आप भी लोगों से बात कर रहा था कि इसमें जो ड्रग की भूमिका है, ड्रग इंस्पेक्टर हों या जो उनका डिपार्टमेंट हो, क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिवली हमारा काम नहीं था, ये हम सहयोग के लिए आते हैं, बिना उनके हम ये काम नहीं कर पाएंगे। उनसे भी मेरा आग्रह है, क्योंकि ये लोगों की जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इससे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनसे भी मैं चाहूँगा कि जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, एक सख्त मैसेज है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 2 उद्देश्य थे हमारे यहाँ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।